नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे मांग की लोच की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच आर्थिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण धारणा है। जैसे कि मांग के नियम में देखे थे अपन ने, मांग का नियम क्या है? अन्य बातों के यथावत रहने पर वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो मांग का नियम तो एक क्या है? गुणात्मक कथन है। अब वो कीमत में परिवर्तन होने पे मांग में कितना परिवर्तन होता है वो मांग के नियम में नहीं ज्ञात पड़ता। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पे मांग में कितना परिवर्तन होगा, ये एक माप का विषय है जो कि लोच के अंतर्गत देखा जाता है। तो मांग की लोच क्या है? एक विस्तृत धारणा है। मांग की कीमत लोच से तात्पर्य है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव के माप को मांग की लोच कहा जाता है। यानी इसे मापने के लिए अपन क्या है, प्रभाव में कारण का भाग दिया जाता है। सीधे अर्थों में अपन बात करें। अच्छा, मांग की लोच के प्रकार की बात करें तो मांग की लोच विस्तृत शब्द ऐसा कि किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पे उसकी उपभोक्ता की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसके माप को ही मांग की लोच कहा जाता है। अब इस मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों की बात करें तो 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें केवल मांग की लोच और इसे केवल मांग की कीमत लोच कहा जाता है। किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसके माप को ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। और इसका मापने का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अर्थात इलास्टिसिटी प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? मांग में होने वाला परिवर्तन। डेल्टा पी क्या है? कीमत में होने वाला परिवर्तन। और एक्स क्या है? प्रारंभिक मांग। और पी क्या है? प्रारंभिक कीमत। इसी तरह मांग की लोच का दूसरा प्रकार है मांग की आय लोच। मांग की आय लोच में क्या? अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की कीमत के ऊपर वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसके माप को मांग की आय लोच कहा जाता है। और इसको मापने का तरीका है मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बटे आय में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आई इंटू आई अपॉन एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? एक्स वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन। डेल्टा आई क्या है? उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन। आई क्या है? प्रारंभिक आय। और एक्स क्या है? वस्तु की प्रारंभिक मांग। इस तरह से आय लोच ज्ञात की जाती है। मांग की लोच का तीसरा प्रकार है मांग की आड़ी या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी तिरछी लोच में क्या हो देखते हैं, दो संबंधित वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव के माप को मापा जाता है। मान लीजिए एक्स और वाई दो वस्तु है, तो एक्स वस्तु की मांग की आड़ी लोच याद करने क्या करेंगे अपन? एक्स वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बटे वाई वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक। इसमें मांग तो एक वस्तु की लेते हैं और कीमत दूसरी संबंधित वस्तु की लेते हैं। इस तरह से मांग की आड़ी लोच ज्ञात की जाती है। और इसका फॉर्मूला है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? एक्स वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। डेल्टा पी वाई क्या है? वाई वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। और पी वाई क्या है? वाई वस्तु की प्रारंभिक कीमत। और एक्स क्या है? एक्स वस्तु की प्रारंभिक मांग। इस तरह से मांग की लोच ज्ञात की जाती है।